नमस्कार। मैं सुनील एक बार फिर से आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ श्री रामधारी सिंह दिनकर रचित प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र के पाठ के साथ। आज का पाठ है कुरुक्षेत्र का चतुर्थ सर्ग, जिसमें कवि अपनी तरफ से भी पितामह भीष्म का परिचय देते हैं, साथ ही उनके मुख से द्विविधा में फंसे युधिष्ठिर को मर्म का ज्ञान देते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। ब्रह्मचर्य के व्रती, धर्म के महास्तंभ, बल के आगार, परम विरागी पुरुष जिन्हें पाकर भी पा न सका संसार, किया विसर्जित मुकुट धर्म हित और स्नेह के कारण प्राण, पुरुष विक्रमी कौन दूसरा, हुआ जगत में भीष्म समान। शरों की नोक पर लेटे हुए गजराज जैसे, थके टूटे गरुड़ से सुस्त पन्नगराज जैसे, मरण पर वीर जीवन का अगम बल भार डाले, दबाए काल को साया संज्ञा को संभाले। पितामह कह रहे कौन्तेय से रण की कथा है, विचारों की लड़ी में गूंथते जाते व्यथा है। हृदय सागर मथित होकर कभी जब डोलता है, छिपी निज वेदना गंभीर नर भी बोलता है। चुराता न्याय जो रण को बुलाता भी वही है, युधिष्ठिर स्वत्व की अन्वेषणा पातक नहीं है। नरक उनके लिए जो पाप को स्वीकारते हैं, न उनके हेतु जो रण में उसे ललकारते हैं। सहज ही चाहता कोई नहीं लड़ना किसी से, किसी को मारना अथवा स्वयं मरना किसी से, नहीं तो शांति को भी तोड़ना नर चाहता है। जहां तक हो सके निज शांति प्रेम निभाता है, मगर यह शांति प्रियता रोकती केवल मनुज को, नहीं वह रोक पाती है दुराचारी धनुज को। धनुज क्या शिष्ट मानव को कभी पहचानता है, विनय को नीति कायर की सदा वह मानता है। समय ज्यों बीतता त्यों त्यों अवस्था घोर होती, अनय की श्रृंखला बढ़कर कराल कठोर होती। किसी दिन तब महाविस्फोट कोई फूटता है, मनुज ले जान हाथों में धनुज पर टूटता है। न समझो किंतु इस विध्वंस के होते प्रणेता, समर के अग्रणी दो ही पराजित और जेता। नहीं जलता निखिल संसार दो की आग से है, अवस्थित ज्यों जग दो चार ही के भाग से है। युधिष्ठिर क्या हुताशम शैल सहसा फूटता है, कभी क्या वज्र निर्धन व्योम से भी छूटता है। अनलगिरी फूटता जब ताप होता है अवनि में, कड़कती दामिनी विकराल धूमाकुल गगन में। महाभारत नहीं था द्वंद्व केवल दो घरों का, अनल का पुंज था इसमें भरा अगणित नरों का। न केवल यह कुफल कुरुवंश के संघर्ष का था, विकट विस्फोट यह संपूर्ण भारत वर्ष का था। युगों से विश्व में विश्वायु बहती आ रही थी, धरित्री मौन हो दावाग्नि सहती आ रही थी। परस्पर वैर शोधन के लिए तैयार थे सब, समर का खोजते कोई बड़ा आधार थे सब। कहीं था जल रहा कोई किसी की शूरता से, कहीं था क्षोभ में कोई किसी की क्रूरता से, कहीं उत्कर्ष ही नृप का नृपों को सालता था, कहीं प्रतिशोध का कोई भुजंगम पालता था। निभाना पार्थ वध का चाहता था राधेय प्रण, द्रुपद चाहता था गुरु द्रोण से निज वैर शोधन। शकुनी को चाह थी कैसे चुकाए ऋण पिता का, मिला दे धूल में किस भांति कुरु कुल की पताका। सुयोधन पर न उसका प्रेम था, वह घोर छल था, हितु बनकर उसे रखना ज्वलित केवल अनल था। जहां भी आग थी जैसी सुलगती जा रही थी, समर में फूट पड़ने के लिए अकुला रही थी। सुधारों से स्वयं भगवान के जो जो चिढ़े थे, नृपति वे क्रुद्ध होकर एक दल में जा मिले थे। नहीं शिशुपाल के वध से मिटा था मान उनका, दुबक कर था रहा धुंधुआ द्विगुण अभिमान उनका। परस्पर की कलह से बैर से होकर विभाजित, कभी से दो दलों में हो रहे थे लोग सज्जित। खड़े थे वे हृदय में प्रज्वलित अंगार लेकर, धनुर्जा को चढ़ाकर म्यान में तलवार लेकर।
था रह गया हलाहल का, यदि कोई रूप अधूरा, किया युधिष्ठिर उसे तुम्हारे राजसूय ने पूरा। इच्छा नर की और फल देती उसे नियति है, फलता विष पीयूष वृक्ष में अकथ प्रकृति की गाती है। तुम्हें बना सम्राट देश का राजसूय के द्वारा, केशव ने था ऐक्य सृजन का उचित उपाय विचारा। सो परिणाम और कुछ निकला, भड़की आग भुवन में, द्वेष अंकुरित हुआ पराजित राजाओं के मन में। समझ न पाए वे केशव के सदुद्देश्य निश्चल को, देखा मात्र उन्होंने बढ़ते इंद्रप्रस्थ के बल को। पूजनीय को पूज्य मानने में जो बाधा क्रम है, वही मनुज का अहंकार है, वही मनुज का भ्रम है। इंद्रप्रस्थ का मुकुट छत्र भारत भर का भूषण था, उसे नमन करने में लगता किसे कौन दूषण था। तो भी ग्लानि हुई बहुतों को इस अकलंक नमन से, भ्रमित बुद्धि ने की इसकी समता अभिमान दलन से। इस पूजन में पड़ी दिखाई उन्हें विवशता अपनी, पर के विभव प्रताप समुन्नति में परवशता अपनी। राजसूय का यज्ञ लगा उनको रण के कौशल सा, निज विस्तार चाहने वाले चतुर्भूप के छल सा। धर्मराज कोई न चाहता अहंकार निज होना, किसी उच्च सत्ता के सम्मुख सन्मन से नत होना। सभी तुम्हारे ध्वज के नीचे आए थे न प्रणय से, कुछ आए थे भक्ति भाव से, कुछ कृपाण के भय से। मगर भाव जो भी हो सबके, एक बात थी मन में, रह सकता क्षुण्ण मुकुट का मान न इस बंधन में। लगा उन्हें सिर पर सबके दासत्व चढ़ा जाता है, राजसूय में से कोई साम्राज्य बढ़ा आता है। किया यज्ञ ने मान विमर्दित अगणित भूपालों का, अमित दिग्गजों का, शूरों का, बल वैभवशालों का। सच है सत्कृत किया अतिथि भूपों को तुमने मन से, अनुनय विनय शील समता से, मंजुल मिष्ट वचन से। पर स्वतंत्रता मणि का इनसे मोल न चुक सकता है, मन में सतत दहकने वाला भाव न रुक सकता है। कोई मंद मूढ़ मति नृप ही होता तुष्ट वचन से, विजयी की शिष्टता विनय से, हरि के आलिंगन से। चतुर्भुव तन से मिल करते शमित शत्रु के भय को, किंतु वही पढ़ने देते हरि कर में कभी हृदय को। किंतु नहीं पढ़ने देते हरि कर में कभी हृदय को। हुए न प्रशमित भूप प्रणय उपहार यज्ञ में देकर, लौटे इंद्रप्रस्थ से वे कुछ भाव और ही लेकर। धर्मराज है यदि व्यास का वह गंभीर वचन क्या, धर्मराज है याद व्यास का वह गंभीर वचन क्या। ऋषि का वह अज्ञात काल का विकट भविष्य कथन का, जुटा जा रहा कुटिल ग्रहों का दुष्ट योग अंबर में। स्यात जगत पड़ने वाला है किसी महासंगर में। 13 वर्ष रहेगी जग में शांति किसी विध छाई, तब होगा विस्फोट छिड़ेगी कोई कठिन लड़ाई। होगा ध्वंस कराल काल विप्लव का खेल रचेगा, प्रलय प्रकट होगा धरणी पर हाहाकार मचेगा। यह था वचन सिद्ध दृष्टा का, नहीं निरी अटकल थी। व्यास जानते थे वसुधा जा रही किधर पल पल थी। सब थे सुखी यज्ञ से, केवल मुनि का हृदय विकल था। वही जानते थे कि कुंड से निकला कौन अनल था। भरी सभा के बीच उन्होंने सजग किया था सबको, पग पग पर संयम का शुभ उपदेश दिया था सबको। किंतु अहम मणि राग दीप्त नर कब संयम करता है, कल आने वाली विपत्ति से आज कहां डरता है। बीत न पाया वर्ष काल का गर्जन पड़ा सुनाई, इंद्रप्रस्थ पर घुमड़ विपद की घटा तर्कित छाई। किसे ज्ञात था खेल खेल में यह विनाश छाएगा, भारत का दुर्भाग्य द्यूत पर चढ़ा हुआ आएगा। कौन जानता था कि सुयोधन की धृति यूं छूटेगी,
राजसूय के हवन कुंड से विकट बहन फूटेगी, तो भी है सच धर्मराज यह ज्वाला नहीं नई नहीं थी। तो भी है सच धर्मराज यह ज्वाला नई नहीं थी। दुर्योधन के मन में वह क्यों से खेल रही थी। विंध्या चित्र खग रंग भूमि में जिस दिन अर्जुन शर से, उसी दिवस जन्मी दुराग्नि दुर्योधन के अंतर से। बनी हलाहल वही वंश का, लपटे लाख भवन की, द्यूत कपट शकुनी का, वन यातना पांडु नंदन की। भरी सभा में लाज द्रौपदी की न गई थी लूटी, वह तो यही कराल आग थी निर्भय होकर फूटी। ज्यों ज्यों साड़ी विवश द्रौपदी की खींचती जाती थी, त्यों त्यों वह आवृत दुरग्नि यह नग्न हुई जाती थी। उसके कर्षित केश जाल में केश खुले थे इसके, पूंजीभूत वशन उसका था, वेश खुले थे इसके। दुर्वस्था में घेर खड़ा था उसे तपोबल उसका, एक दीप्तालोक बन गया था वीरांचल उसका। पर दुर्योधन की दुरग्नि नंगी हो नाच रही थी, अपनी निर्लज्जता देश का पौरुष जांच रही थी। किंतु न जाने क्यों उस दिन तुम हारे, मैं भी हारा। जाने क्यों फूटी न भुजा को फोड़ रक्त की धारा। नर की कीर्ति ध्वजा उस दिन कट गई देश में जड़ से, नारी ने सुर को टेरा जिस दिन निराश हो नर से। महासमरारंभ देश में होना था उस दिन ही, उठा खड्ग या पंख रुधिर से धोना था उस दिन। निर्दोषा कुलवधू एक वस्त्रा को खींच महल में, दासी बना सभा में लाए दुष्ट द्यूत के छल से। और सभी के सम्मुख लज्जा वसन अभय हो खुले, बुद्धि विषण वीर भारत के किंतु नहीं कुछ बोले। समझ सकेगा कौन धर्म की यह नवरीत निराली, थूकेंगी हम पर अवश्य संततियां आने वाली। उस दिन की स्मृति से छाती अब भी जलने लगती है, भीतर कहीं छुरी कोई हथ पर चलने लगती है। धिक धिक मुझे हुई उत्पीड़ित सम्मुख राजवधूटी, आंखों के आगे अबला की लाज खलोने लूटी। और रहा जीवित मैं, धरणी फटी न दिग्गज डोला, गिरा न कोई वज्र, नामबर गरज क्रोध में बोला। जिया प्रज्वलित अंगारे सा मैं आजीवन जग में, रुधिर नहीं था आग पिघल कर बहती थी रग रग में। यह जन कभी किसी का अनुचित दर्प न सह सकता था, कहीं देखा न्याय किसी का मौन न रह सकता था। सो कलंक वह लगा नहीं धुल सकता, जो धोने से भीतर ही चलने या कंठ फाड़ रोने से। अपने वीर चरित्र पर तो मैं प्रश्न लिए जाता हूँ धर्मराज, पर तुम्हें एक उपदेश दिए जाता हूं। शूर धर्म है अभय दहकते अंगारों पर चलना, शूर धर्म है शाणित असी पर धरकर चरण मचलना। शूर धर्म कहते हैं छाती तान तीर खाने को, शूर धर्म कहते हैं हंसकर हलाहल पी जाने को। आग हथेली पर सुलगाकर सिर का हविष चढ़ाना, शूर धर्म है जग को अनुपम बलि का पाठ पढ़ाना। सबसे बड़ा धर्म है नर का सदा प्रज्वलित रहना, दाहक शक्ति समेत स्पर्श भी नहीं किसी का सहना। बुझा बुद्धि का दीप वीरवर आंख मूंद चलते हैं, उछल वेदिका पर चढ़ जाते और स्वयं बलते हैं। बात पूछने को विवेक से जभी वीरता जाती, पी जाती अपमान पतित हो अपना तेज गंवाती। सच है बुद्धि कलश में जल है, शीतल सुधा तरल है, पर भूलो मत कुसमय में हो जाता वही करल है। सदा नहीं मानापमान की बुद्धि उचित सुध लेती, करती बहुत विचार अग्नि की शिखा बुझा है देती। उसने ही दी बुझा तुम्हारे पौरुष की चिंगारी, जली नाक देखकर खिंचती द्रुपद सुता की साड़ी।
बांध उसी ने मुझे द्विधा से बना दिया कायर था। जगूं जगूं जब तक तब तक तो निकल चुका अवसर था। यावन चलता सदा गर्व से सिर ताने शर खींचे, झुकने लगता किंतु क्षीण बल वह विवेक के नीचे। यावन के उच्छल प्रवाह को देख मौन मन मारे, सहमी हुई बुद्धि रहती है निश्चल खड़ी किनारे। डरती है बह जाए नहीं तिनके सी इस धारा में, प्लावन भीत स्वयं छिपती फिरती अपनी कारा में। हिम विमुक्त निर्विघ्न तपस्या पर खिलता यावन है, नई दीप्ति नूतन सौरभ से रहता भरा भुवन है। किंतु बुद्धि नित खड़ी ताक में रहती घात लगाए, कब जीवन का ज्वार शिथिल हो कब वह उसे दबाए। और सत्य ही जभी रुधिर का वेग तनिक कम होता, सुस्ताने को कहीं ठहर जाता जीवन का सोता। बुद्धि फेंकती तुरंत जाल निज मानव फंस जाता है, नई नई उलझने लिए जीवन सम्मुख आता है। क्षमा या कि प्रतिकार जगत में क्या कर्तव्य मनुज का, मरण या कि उच्छेद उचित उपचार कौन है रुज का। बल विवेक में कौन श्रेष्ठ है असिवरेणी या अनुनय, पूजनीय रुधिराक्त विजय या करुणा धीत पराजय। दो में कौन पुनीत शिखा है आत्मा की या मन की, शमित तेज वय की या मति शिव या गति उच्छल या वन की। जीवन की है श्रांति घोर हम जिसको वध कहते हैं, थके सिंह आदर्श ढूंढते व्यंग्य वाण सहते हैं। वय हो बुद्धि अधीन चक्र पर विवश घूमता जाता, भ्रम को रोक समय को उत्तर तुरंत नहीं दे पाता। तब तक तेज लूट पौरुष का काल चला जाता है, वह जड़ मानव ग्लानि मग्न हो रोता पछताता है। वय का फल भोगता रहा मैं, रुका सुयोधन घर में, रही वीरता पड़ी तड़पती बंद अस्थि पंजर में। न तो कौरवों का हित साधा और न पांडवों का ही, द्वंद्व बीच उलझा कर रखा वह ने मुझे सदा ही। धर्म स्नेह दोनों प्यारे थे, बड़ा कठिन निर्णय था, अतः एक को देह दूसरे को दे दिया हृदय था। किंतु फटी जब घटा ज्योति जीवन की पड़ी दिखाई, सहसा सैकत बीच स्नेह की धार उमड़ कर आई। धर्म पराजित हुआ स्नेह का डंका बजा विजय का, मिली देह भी उसे दान था जिसको मिला हृदय का। भीष्म न गिरा पार्थ के शर से, गिरा भीष्म का वय था, वय का तिमिर भेद वह मेरा यौवन हुआ उदय था। हृदय प्रेम को चढ़ा कर्म को भुजा समर्पित करके, मैं आया था कुरुक्षेत्र में तोष हृदय में भर के। समझा था मिट गया द्वंद्व पाकर यह न्याय विभाजन, ज्ञात न था है कहीं कर्म से कठिन स्नेह का बंधन। दिखा धर्म की भीति कर्म मुझसे सेवा लेता था, करने को बलिस्पूर्ण स्नेह नीरव इंगित देता था। धर्मराज संकट में कृत्रिम पटल उधर जाता है, मानव का सच्चा स्वरूप खुलकर बाहर आता है। घमासान ज्यों बढ़ा चमकने धुंधली लगी कहानी, उठी स्नेह बंधन करने को मेरी दबी जवानी। हटा बुद्धि ब्रह्म हटा कर्म का मिथ्या जाल नयन से, प्रेम अधीर पुकार उठा मेरे शरीर से मन से। लो अपना सर्वस्व पार्थ सर्वस्व यह मुझको मार गिराओ, अब है विरह असह्य मुझे तुम स्नेह धाम पहुंचाओ। ब्रह्मचर्य के प्रण के दिन जो रुद्ध हुई थी धारा, कुरुक्षेत्र में फूट उसी ने बनकर प्रेम पुकारा। वही न कोमल वायु कुंज मन का था कभी न डोला, पत्तों की झुरमुट में छिपकर विहग न कोई बोला। चढ़ा किसी दिन फूल किसी का मान न मैं कर पाया, एक बार भी अपने को था दान न मैं कर पाया। यह तृप्त थी छिपी हृदय के किसी निभृत कोने में, जा बैठा था आंख बचा जीवन चुपके लोने में। वही भाव आदर्श वेदी पर चढ़ा फुल्ल हो रण में, बोल रहा है वही मधुर पीड़ा बनकर व्रण व्रण में। मैं था सदा सचेत नियंत्रण बद्ध प्राण पर बांधे, कोमलता की ओर शरासन तान निशाना साधे, पर न जानता था भीतर कोई
माया चलती है। भाव गर्त के गहन वितल में शिखा छिन्न जलती है। वीर सुयोधन का सेनापति बन लड़ने आया था, कुरुक्षेत्र में नहीं स्नेह पर मैं मरने आया था। सच है पार्थ धनुष पर मेरी भक्ति बहुत गहरी थी, सच है उसे देख उठती मन में प्रमोद लहरी थी। सच है चाहता था पांडवों का हितमय संबंध से, पर दुर्योधन के हाथों में बिका हुआ था तन से। न्याय व्यूह को भेद स्नेह ने उठा लिया निज धन है, सिद्ध हुआ मन जिसे मिला संपत्ति उसी की तन है। प्रकट होती मधुर प्रेम की मुझ पर कहीं अमरता, स्यात देश को कुरुक्षेत्र का दिन न देखना पड़ता। धर्मराज अपने कोमल भावों की कर अवहेलना, लगता है मैंने भी जग को रण की ओर ढकेला। जीवन के अरुणाव प्रहर में कर कठोर व्रत धारण, सदा स्निग्ध भावों का यह जन करता रहा निवारण। न था मुझे विश्वास कर्म से स्नेह श्रेष्ठ सुंदर है, कोमलता की लौ व्रत के आलोकों से बढ़कर है। कर में चाप पीठ पर तरकस नीति ज्ञान था मन में, इन्हें छोड़ मैंने देखा कुछ और नहीं जीवन में। जहां कभी अंतर में कोई भाव अपरिचित जागे, झुकना पड़ा उन्हें बरबस नए नीति ज्ञान के आगे। सदा सुयोधन के कृत्यों से मेरा क्षुब्ध हृदय था, पर क्या करता यही सबल थी नीति प्रबलतम नय था। अनुशासन का स्वत्व सौंपकर स्वयं नीति के कर में, पराधीन सेवक बन बैठा मैं अपने ही घर में। बुद्धि शासिका थी जीवन की अनुचर मात्र हृदय था, मुझसे कुछ खुलकर कहने में लगता उसको भय था। कह न सका वह कभी भीष्म तुम कहां बहे जाते हो, न्याय दंड धर होकर भी अन्याय सहे जाते हो। प्यार पांडवों पर मन से, कौरव की सेवा तन से, सद पाएगा कौन काम इस बिखरी हुई लगन से। बढ़ता हुआ वैर भाषण पांडव से दुर्योधन का, मुझ में बिंबित हुआ द्वंद्व बनकर मेरे शरीर से मन का। किंतु बुद्धि ने मुझे भ्रमित कर दिया नहीं कुछ करने, स्वत्व छीन अपने हाथों का हृदय वेदी पर धरने। कभी दिखाती रही वैर के स्वयं शमन का सपना, कहती रही कभी जग में है कौन पराया अपना। कभी कहा तुम बढ़े धीरता बहुतों की छूटेगी, होगा विप्लव घोर व्यवस्था की सरणी टूटेगी। कभी वीरता को उभार रोका अरणे जाने से, वंचित रखा विविध विध मुझको इच्छित फल पाने से। आज सोचता हूँ उसका यदि कहना न माना होता, स्नेह सिद्ध शुचि रूप न्याय का यदि पहचाना होता। धो पाता यदि राजनीति का कलुष स्नेह के जल से, दंड नीति को कहाँ मिला पाता करुणा निर्मल जल से। लिख पाई सत्ता के उर पर जीव नहीं जोगा था, विशिख लेखनी से लिखने में उसे कहाँ उठ पाता। कर पाता यदि मुक्त हृदय को मस्तक के शासन से, उधर पकड़ता बाह दलित की मंत्री के आसन से। राजद्रोह की ध्वजा उठाकर कहीं प्रचारा होता, न्याय पक्ष लेकर दुर्योधन को ललकारा होता। स्यात सुयोधन भीत उठाता पग कुछ अधिक संभल के, भरत भूमि पड़ती न स्यात संगर में आगे चल के। पर सब कुछ हो चुका, नहीं कुछ शेष कथा जाने दो। भूलो बीती बात, नए युग को आने दो। मुझे शांति यात्रा से पहले मिले सभी फल मुझको, सुलभ हो गए धर्म स्नेह दोनों के संबल मुझको। शारदे विकल संक्रांति काल का नरमय, कलिकाल भाल पर चढ़ा हुआ द्वापर में। संतप्त विश्व के लिए खोजते छाया, आशा में यह इतिहास लोक तक आया। पर हाय यहाँ भी थपक रहा अंबर है, उड़ रही भवन में दाहक लोल लहर है। कोलाहल सा आ रहा काल गहर से, तांडव का रोर कराल क्षुब्ध सागर से। संघर्ष नाद का वंदन दारू का भारी, विस्फोट वही गिरी का ज्वलंत भयकारी। इन पन्नों से आ रहा विस्र यह क्या है,
जल रहा कौन, किसका यह विकट धुआं है। भयभीत भूमि के उर में चुभी शलाका, उड़ रही लाल यह किसकी विजय पताका है। नाच रहा वह कौन ध्वंस असिधारे, रुधिराक्त गात जिह्वा ले ले ये पसारे। यह लगा दौड़ने अश्व की मदमानव का, हो रहा यज्ञ या ध्वंस कारण भव का। घट में जिसको कर रहा खड्ग संचित है, वह सरिद्वारी है या नर का शोणित है। मंडली नृपों की चिन्ह विवश हो धोती, यज्ञोपहार है या कि मान के मोती। कुंडों में यह घृत बलित हव्य बलता है, या अहंकार अपहरित नृप का जलता है। ऋत्विक पढ़ते हैं वेद की ऋचा दहन की, पश्मित करते या ज्वलित बहन जीवन की। है कपिश धूम प्रतिमान जयी के यश का, या धुंधुआता है क्रोध मही विवश का। यह स्वस्ति पाठ है या जय अनल प्रदाहन, अज्ञात स्नान है या कि रुधिर अवगाहन। सम्राट भाल पर चढ़ी लाल जो टीका, चंदन है या लोहित प्रतिशोध किसी का। चल रही खड्ग के साथ कलम भी कवि की, लिखती प्रशस्त उन्माद हुताशन पवि की। जय घोष किए लौटा विद्वेष समर से, शारदे एक दूतिका तुम्हारे घर से। दौड़ी नीराजन था लिए निज कर में, पढ़ती स्वागत के श्लोक मनोरम स्वर में। आरती सजाकर फिर लगी नाचने गाने, संहार देवता पर प्रसून चित्राने। आंचल से पोंछ शरीर रक्तमल धोकर, अपरूप रूप से बहुविध रूप संजोकर। छवि को संवार कर बिठा लिया प्राणों में, कर दिया शौर्य का अमर उसे गानों में। हो गया छार जो द्वेष समर में हारा, जो जीत गया वह पूज्य हुआ वो अंगारा। सच है जैसे जब रूप बदल सकता है, वध का कलंक मस्तक से टल सकता है। तब कौन ग्लानि के साथ विजय को तौले, दृढ़ श्रवण मूंद कर अपना हृदय टटोले। सोचे कि एक नर की हत्या यदि अघ है, तब वध अनेक का कैसे कृत्य अनघ है। रण रहित काल में वह किससे डरता है, हो अभय क्यों न जिस तिसका वध करता है। जाता क्यों सीमा भूल समर में आकर, नरवध करता अधिकार कहां से पाकर। इस काल गर्भ में किंतु एक नर ज्ञानी है खड़ा कहीं पर, भरे दृगों में पानी। रक्ताक्त दर्प को पैरों तले दबाए, मन में करुणा का स्निग्ध प्रदीप जलाए। सामने प्रतीक्षा निरत जय श्री बाला, सहमी सकुची है खड़ी लिए वरमाला। पर धर्मराज कुछ जान नहीं पाते हैं, इस रूप सी को पहचान नहीं पाते हैं। कौन्तेय भूमि पर खड़े मात्र हैं तन से, हैं चढ़े हुए अपरूप लोक में मन से। वह लोक जहां विद्वेष पिघल जाता है, कर्कश कठोर कालायस गल जाता है। नर जहां राग से होकर रहित विचरता, मानव मानव से नहीं परस्पर डरता। विश्वास शांति का निर्भय राज्य जहां है, भावना स्वार्थ की कलुषित त्याज्य जहां है। जन जन के मन पर करुणा का शासन है, अंकुश स्नेह का नय का अनुशासन है जहां रुधिर से श्रेष्ठ अश्रु निज पीना, साम्राज्य छोड़कर भीख मांगते जीना। वह लोक जहां शोणित का ताप नहीं है, नर के सिर पर रण का अभिशाप नहीं है। जीवन समता की छां तले पलता है, धर धर पीयूष प्रदीप जहां जलता है। ऐ विजय रुधिर से क्लिन्न वसन है तेरा, यम दंष्ट्रा से क्या भिन्न दशन है तेरा। लपटों की झालर झलक रही अंचल में, है धुआं ध्वंस का भरा कृष्ण कुंतल में। ओ कुरुक्षेत्र की सर्वग्रासिनी व्याली, मुख पर से तो ले पहुंच रुधिर की लाली। तू जिसे वर्ण करने के हेतु विकल है, वह खोज रहा कुछ और सुधामय फल है। वह देख वहां ऊपर अनंत अंबर में, जा रहा दूर उड़ता वह किसी लहर में। लाने धरती के लिए सुधा की सरिता, लाने धरती के लिए सुधा की सरिता। समता प्रवाहिनी शुभ्र स्नेह जल भरिता, सच्छांति जगेगी इसी स्वप्न के क्रम से। होगा जग कभी विमुक्त इसी विध यम से, परिताप दीप्त होगा विजयी के मन में। उमड़ेंगे जब करुणा के मेघ नयन में, जिस दिन वध को वध समझ
जई रोएगा, आंसू से तन का रुधिर पंख धोएगा, होगा पथ उस दिन मुक्त मनुज की जय का, आरंभ भीत धरणी के भाग्योदय का, संहार सुते मदमत्त जय श्री बोले, है खड़ी पास तू किसके वरमाला ले। हो चुका विदा तलवार उठाने वाला, यह है कोई साम्राज्य लुटाने वाला, रक्तावत देह से इसको पा न सकेगी, योगी को मदशर मार जगा न सकेगी, होगी न अभी इसके कर में कर तेरा, यह तपोभूमि पीछे छूटा घर तेरा, लौटेगा जब तक यह आकाश प्रवासी, आएगा तज निर्वेंद्र भूमि सन्यासी, मद जनित रंग तेरे न ठहर पाएंगे, तब तक माला के फूल सूख जाएंगे, बुद्धि बिलखती उर्का चाहे जितना करे प्रबोध, सहज नहीं छोड़ती प्रकृति लेना अपना प्रतिशोध। चुप हो जाए भले मनुज का हृदय युक्ति से हार, रुक सकता पर नहीं वेदना का निर्मम व्यापार, सम्मुख जो कुछ बिछा हुआ है निर्जन ध्वस्त विषण्ण, युक्ति करेगी उसे कहां तक आंखों से प्रच्छन्न, चलती रही पितामह मुख से कथा अजस्र अमेय। चतुर्थ सर्ग थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए युधिष्ठिर के संभाषण को हम अगले भाग में प्रस्तुत करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।